हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हम में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जो कि आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स से अत्यंत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ब्रिटेन में भारत का नया ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके चार ऑप्शन है। पहला है संदीप पालीवाल, बी है गायत्री आई कुमार, सी है राजेंद्र दास और डी है अक्षय बंसल। तो इसका सही जवाब है बी, गायत्री आई कुमार। ठीक है, ध्यान से पढ़ ले। और इनके बारे में थोड़ा हम जान करते हैं, गायत्री आई कुमार कौन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या है। वह 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने 2 जून को यह नियुक्त की। ठीक है, 2 जून को विदेश मंत्रालय ने नियुक्त किया। वह कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। ध्यान से देखिए, इससे पहले रुचि घनश्याम थी, अब उनकी जगह ये आएंगी। ठीक है, अब तक गायत्री आई कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोप यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत की सेवाएं दे रही हैं। गायत्री कुमार की नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान समझ लिए कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन और आपके बन जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में डिटेल में पूछ लेता है कभी कभार, उससे 20 क्वेश्चन। तो आप इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे को आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऐसे करंट अफेयर्स समय सही टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, G7 जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है, जो कि होने वाला है, G7 में किस देश को शामिल करने के डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को कनाडा और यूके ने खारिज कर दिया? तो इसके चार ऑप्शन है। ए है भारत, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है साउथ कोरिया। तो बी इसका सही जवाब है रूस। ठीक है, तो क्योंकि अब इसके बारे में जानना है क्यों खारिज कर दिया, आप इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ध्यान से किया, दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने होने वाली G7 की समिट को यह कहते हुए टाल दिया था कि इसमें इम्पोर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से इतनी है नहीं कि समिट की जाए। ठीक है, और इसमें इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके G7 का एक्सपेंशन करना चाहिए। इसलिए अब यह समिट सितंबर 2020 में होगी। अब G7 में पहले कौन कौन था? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट है अभी। ठीक है, आपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। ध्यान से, इसमें अभी कल ही हाल ही में आया था। तूफान निसर्ग तूफान निसर्ग नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अभी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले के एग्जाम होगा, जिसमें ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 90% तक ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है मालदीव, डी है ओमान। तो इसका सही जवाब है बी, बांग्लादेश। ठीक है, इसी ने ही निसर्ग नाम दिया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि यह क्या है। ध्यान से देखिए, बांग्ला भाषा से आया शब्द निसर्ग है। ठीक है, बांग्ला शब्द से भाषा से निसर्ग बना है। निसर्ग एक बांग्ला भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है प्रकृति। ठीक है, निसर्ग को प्रकृति भी कहते हैं। अम्फान नाम किसने दिया था? ये भी ध्यान से देखिए, इसी के बारे में थोड़ा और भी जान लीजिए कि अलग अलग। अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। वह तूफान के लिए दी गई लिस्ट में आखिरी नाम था। ठीक है, अम्फान ने भारत के पूर्वी हिस्से पर अटैक किया था। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में आया था। ठीक है, अब और इसके बारे में जान लेते हैं। अब नई लिस्ट बनाई गई। ठीक है, अब नई लिस्ट बनाई गई है। पहला उसमें नाम अब आया है निसर्ग। दुनिया में तूफानों के नामकरण का सिलसिला 1953 में शुरू हुआ था। जो भी तूफान आते थे उसका जो नाम देना था वो 1953 से शुरू किया था। हालांकि हिंद महासागर में वर्ष 2000 में चक्रवाती तूफान के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बनाया है कि चक्रवात जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम देते हैं। यानी कि जिस देश से ये अगर ये जो भी तूफान उठेगा उसी को हक है कि उसका नाम दे। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस देश ने नस्लीय असमानता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतार दी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा यूएसए और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है सी, यूएसए ने। ठीक है, अब ये क्यों दिया था सेना उतारी थी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है देखिए, ट्रंप प्रशासन ने 17,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हिंसक प्रदर्शनों को घरेलू आतंकवाद करार दिया है। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका में लोगों में भारी गुस्सा है। ठीक है, अमेरिका के 140 शहरों तक प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, लेकिन इस कर्फ्यू का प्रदर्शन पर कोई असर नहीं है। ठीक है, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि 24 राज्यों में नेशनल गार्ड के करीब 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। ठीक है, उन्होंने कहा कुल 3,50,000 नेशनल गार्ड उपलब्ध हैं और अराजकता के लिए और कदम उठाए जाएंगे। और इसमें क्या कौन कौन है देखिए, यूएस में नेशनल गार्ड्स इंडिया के टेरिटोरियल आर्मी जैसा ही है। जो यूएस नेशनल गार्ड्स इंडिया के टेरिटोरियल आर्मी जैसा ही है। हालांकि सेना के पूर्व कमांडर ने इसका विरोध किया है, कहा है कि अपने ही नागरिक के खिलाफ इस तरह से सेना नहीं उतारनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अपने 5वें क्वेश्चन को बढ़े। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? इसके 4 ऑप्शन है, पीएम स्वनिधि योजना, दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स फंड योजना, सी है स्ट्रीट वेंडर्स ड्रीम योजना और चौथा है पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इसका सही जवाब है ए, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या है पीएम स्वनिधि योजना। अब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इससे, क्योंकि इसमें से भी इम्पोर्टेंट डीपली में क्वेश्चन उठा लेते हैं 20 से। ठीक है, पहले देखिए ध्यान से, पीएम स्वनिधि योजना को भारत सरकार ने 1 जून 2020 को शुरू किया। पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की जाएगी। इस योजना के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। ठीक है, और लेते हैं जानकारी। इस कर्ज को 1 साल के भीतर किस्तों के रूप में वापस लिया जाएगा। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा के दौरान की थी। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने छठे क्वेश्चन को बढ़े। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, 2 जून, दूसरा 1 जून, तीसरा 3 जून, चौथा है 4 जून। तो इसका सही जवाब है सी, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड बाइसिकल क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। ध्यान से, विशेषज्ञों और डॉक्टर्स का कहना है कि हर दिन, ध्यान से समझिएगा, हर दिन 20 मिनट साइकिल चलाकर इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। साइकिल चलाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साइकिल परिवहन का स्वच्छ तथा सस्ता माध्यम है, इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और बॉडी फिटनेस भी रहती है। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। साथ ही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके से लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं जो कि सरकारी नौकरी में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अपने 7वें क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार किसने संभाला? इस्पात मंत्रालय में सचिव भार का पद किसने संभाला? इसके 4 ऑप्शन है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सुनील कोठारी, अरुण सिंघल, वीएस सचान। तो इसका सही जवाब है ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अभी प्रदीप कुमार त्रिपाठी कौन है, इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। उन्होंने विनय कुमार का स्थान लिया, इससे पहले विनय कुमार थे इसकी जगह, जो 2020 को सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, प्रदीप जम्मू कश्मीर कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग टीओपीटी में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के पद पर तैनात थे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अपने 8वें क्वेश्चन को बढ़े। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
देश के किस राज्य में लगातार बारिश होने के कारण भूस्खलन की चपेट में आने से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट है, ये ज़रूर पूछते हैं एग्जाम में। ए है असम, बी है उड़ीसा, सी है बंगाल, डी है गुजरात। तो इसका सही जवाब है ए, असम में। ठीक है, 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बारे में और जानकारी देते हैं। असम के बराक वैली इलाके के 3 अलग-अलग जिलों में 2 जून को ये घटना हुई। ये राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में है। दरअसल बराक वैली क्षेत्र में कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी। कछार जिले में भूस्खलन के कारण 7 लोगों की जान गई। हैलाकांदी में 7 और बांग्लादेश सीमा से सटे करीमगंज में 6 लोगों की मौत हुई। असम में आई बाढ़ में 9 लोगों की मौत हुई। ठीक है, जबकि बाढ़ से प्रभावित नलबाड़ी, ग्वालपाड़ा, नागांव, होजाई, पश्चिम कार्बी, आगलोंग, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के 356 गांव में लाखों लोग प्रभावित हुए। ठीक है, अब असम के कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। राजधानी कौन सी है इसकी? दिसपुर है। ठीक है, इसी प्रकार अपने नवे क्वेश्चन के ऊपर नवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा पहला ओपन ऑनलाइन गेम्स कोचिंग और एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसके 4 ऑप्शन है। खेलो इंडिया सीखो इंडिया, बी है खेलो इंडिया सिखाओ इंडिया, सी है खेलो इंडिया ई पाठशाला, या डी है खेलो इंडिया जानकारी लो इंडिया। तो इसका सही जवाब है सी, खेलो इंडिया ई पाठशाला। अब इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं कि इसके ये क्या है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई, जो साई है खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर 1 जून को खेलो इस पाठशाला की शुरुआत की। साई ने बताया यह भारत के पहले अब तक के राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन कोचिंग और शैक्षणिक कार्यक्रम है जो कि जमीनी स्तर पर एथलीटों के लिए शुरू की गई है। इस ऑनलाइन सत्र को शुरू करने का लक्ष्य उन युवा एथलीटों को जानकारी देना है जो कोरोना वायरस के कारण कुछ सप्ताह से एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और किरण रिजिजू और जनजाति मामलों के केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा, ठीक है, ने वेबिनार के माध्यम से उद्घाटन किया इसका। ठीक, इसी प्रकार हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ठीक है, अपने 10वें क्वेश्चन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पॉशिनियन और उनका परिवार कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए? तो 4 ऑप्शन है। गिनी, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है आर्मेनिया, डी है इजराइल। तो इसका ही सही जवाब है सी, आर्मेनिया। ठीक है, अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। पीएम निकोल पॉशिनियन ने 1 जून 2020 को अपने फेसबुक पोस्ट कहा कि उन्हें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। 30 लाख की आबादी वाले आर्मेनिया में कोरोना वायरस के अब तक 9,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 130 लोग की इसमें मौत हो भी चुकी है। ठीक है, यह एशियन कंट्री है। मैप में देखिए, यह रहा इंडिया, इधर से पाकिस्तान ईरान होते हुए यहाँ पर आर्मेनिया छोटा सा देश। ठीक, ईरान, तुर्की, जॉर्जिया और अजरबैजान से घिरा हुआ लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, इसकी कैपिटल है येरेवान, मुद्रा है आर्मेनियम दिरहम। ठीक है, जो इसकी एशियन कंट्री है, जो आप जैसे कि आप अपने मैप में खोलेंगे तो ये इंडिया के पास ही है। इधर इंडिया में है, ये है इंडिया, और इधर से पाकिस्तान दिखेगा आपको। ठीक है, ध्यान से आप मैप में इसको देखिए। इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऐसे क्वेश्चन निरंतर समय सही टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।